Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if the points 1, 1, p and -3, 0, 1 be equidistant from the plane r vector dot 3 I cap plus 4 j cap minus 12 k cap plus 13 is equal to 0, then find the वैल्यू ऑफ p। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हमारे पास पॉइंट्स 1, 1, p और -3, 0, 1 जो है ये इक्वी डिस्टेंट हैं फ्रॉम द प्लेन आर वेक्टर डॉट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 12 के कैप प्लस 13 इज इक्वल टू 0 से, तो हमें वैल्यू बतानी है p की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस between a point whose position vector is a vector and the plane r vector dot n vector is equal to d is given by d is equal to mod of a vector dot n vector minus d by mod of n vector। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो n वेक्टर है, तो अगर हम n वेक्टर देखें तो वो क्या है, हमारे पास ये है r वेक्टर डॉट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 12 के कैप। तो यहाँ पर n वेक्टर क्या आ जाएगा, n वेक्टर होगा हमारा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस 12 के कैप, ये हमारा क्या होगा r n वेक्टर। और d क्या होगा, d होगा हमारा -13 यहाँ से, बिकॉज ये r वेक्टर डॉट n वेक्टर प्लस d की फॉर्म में है, तो यहाँ पर ये माइनस डी r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -d की फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पर d क्या आएगा, -13 आएगा हमारे पास। तो अब अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पर 1, 1, p और यहाँ पर n क्या है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 12 के कैप और d है -13। तो यहाँ से हम अब देखेंगे, और अगर हम देखें तो इसे बेसिकली हम a वेक्टर की जगह से क्या कह सकते हैं, जो हमारा पॉइंट है ये आ जाएगा बेसिकली a वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस p इंटू के कैप। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो d क्या होगा, d 1 होगा यहाँ से हमारा, जब हम फर्स्ट डिस्टेंस देखें, बिकॉज हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, एक तो 1, 1, p और एक -3, 0, 1। और इन दोनों से क्या है, ये हमारा इक्वी डिस्टेंस है यहाँ पर प्लेन। तो हम क्या करेंगे, पहले d1 फाइंड करेंगे 1, 1, p से। तो क्या आएगा, मॉड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस p इंटू के कैप, ये आएगा। देन डॉट, या फिर हम कहेंगे इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 12 के कैप और यहाँ पर क्या आता है -d, तो -d की जगह आएगा -13, तो ये हो जाएगा +13 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n वेक्टर होता है। तो n वेक्टर क्या है हमारा यहाँ पर, यह है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और -12 के कैप, ये है हमारे पास। यहाँ से जैसा कि हम जानते हैं क्या होगा, ये हमारे पास ये आएगा d1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ। अब हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, आई इंटू आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा 3 + 4 माइनस 12p और यहाँ पर फिर क्या है +13 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से है ये फिर हमारे पास मॉड ऑफ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप -12 के कैप। तो हम जानते हैं बेसिकली यहाँ पर क्या चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस -12 का स्क्वायर होगा 144। तो इन सबको अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, ये आएगा मॉड 7, ये हो जाएगा +13, तो 20 -12p बाय, अब ये होगा 1√169। तो d1 आया है यहाँ से हमारे पास मॉड ऑफ 20 -12p
बाय 13 आ जाएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होगा 13, तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड अगर अब हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी बेसिकली वो आएगी यहाँ से, या फिर हम कहें कि ए वेक्टर जो है हमारे पास अब वो होगा यहाँ पर, सेकंड पॉइंट क्या है, -3 i कैप 0 j कैप और प्लस क्या है यहाँ पर, यह है हमारा k कैप। तो ये अब हमारा ए वेक्टर हो जाएगा। तो D2 यानी कि डिस्टेंस अब क्या होगा हमारा, n वेक्टर तो एज इट इज रहेगा और D भी वैसे ही रहेगा, बस a वेक्टर चेंज हुआ है, तो ये आएगा -3 i कैप प्लस k कैप डॉट 3 i कैप प्लस 4 j कैप -12 k कैप और प्लस 13 होगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 3 i कैप प्लस 4 j कैप एंड -12 k कैप। तो अगर इसे हम देख लें -12 k कैप, तो अगर हम देखें तो D2 होगा यहाँ से हमारा मॉड ऑफ -9 -12 और प्लस 13 डिवाइडेड बाय ये आएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस -12 का स्क्वायर 144। तो अगर हम देखें तो मॉड में आएगा, यह आएगा मॉड मॉड माइनस यहाँ पर मॉड -8 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो ये होगा मॉड, माइनस में जब मॉड होता है हमारे पास तो बेसिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बिकॉज मॉड नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव करता है, तो ये आएगा 8/13। तो ये हमारा D2 है। अब हमसे क्या कहा गया था कि हमारे पास ये जो दोनों डिस्टेंस हैं, बेसिकली ये जो दो पॉइंट्स हैं इनसे इक्वी डिस्टेंट है हमारा प्लेन। तो ये अगर इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लें तो, या फिर सेकंड माने यहाँ पर इक्वेशन, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वल होंगे, यानी कि D1 इक्वल होगा D2 के, इक्वी डिस्टेंस है बिकॉज ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा मॉड ऑफ 20 - 12p/13 इज इक्वल टू 8/13 बाय 13। तो 13 से 13 कैंसिल होगा और मॉड जो है हमारा ये प्लस माइनस में ओपन होगा, तो क्या आएगा +1 +20 - 12p इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से क्या कहेंगे, एक बार प्लस लेते हैं तो क्या आएगा, 20 - 12p इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हो जाएगा p इज इक्वल टू, हमारे पास ये होगा 1, p इस कंडीशन में आएगा 1। अब सेकंड कंडीशन अगर हम देखें तो उसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रैक हमें माइनस में लेना पड़ेगा, तो क्या होगा -20 + 12p इज इक्वल टू 8। तो अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो p आएगा 7/3, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया है कि एक बार तो यहाँ पर p होगा या तो 1 या होगा 7/3। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।